हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए उन सबको बता दें, हमारे साथ की बीएड परीक्षा 2024 का आपको तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपकी जो है कंप्लीट तरह हमारे चैनल पर स्टार्ट करवा दी गई है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे कर दी गई, पहले 2 बजे थी। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आपको 7 बजे। अगर बाकी की सिर्फ कला वर्ग की क्लास को छोड़ देते हो, आपका सिर्फ स्ट्रीम वाला कोर्स जो क्लास है, बाकी 150 नंबर की जो क्लास है मैं आप सभी के लिए करवा रहा हूँ। जीके का आपका 50 नंबर का, रीजनिंग का 50 नंबर का, और हिंदी का 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये आपको 150 नंबर का मैं आपको क्वेश्चन जो क्लासेस आपको मैं करवा रहा हूँ। और जो आपका कला वर्ग का क्लास है आपका स्ट्रीम का है, तो मैं आपको सिर्फ कला वर्ग वालों के लिए है। बाकी जो आपका जीके, रीजनिंग और हिंदी, ये जो है हर एक बच्चे के लिए है जो का पीएड का इंट्रेंस एग्जाम जो है देने वाला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, क्लियर सभी को। और जो हमारी क्लासेस आपकी हिंदी में होती है, तो इंग्लिश वालों के लिए जो है क्लास नहीं है, तो पहले बता दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करना है, तो आप हमें देखिए आके इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। परीक्षा के शिक्षण का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जाइए, हमको आप फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए। अगर आपसे को देखिए क्लासेस का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षण का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जो क्लास का अपडेट डेली बेसिस पे देता है, आपका एग्जाम का अपडेट है, वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो फटाफट जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको जो है फॉर्म आ गया है 10 तारीख से, जो है अगले महीने की 3 तारीख तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो जाके जिसने भी फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है, जाकर फॉर्म फिलअप कर लीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया है, कल 12 बजे उसका वीडियो आ गया था। उस वीडियो जाके एक बार देखिए, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कैसा फॉर्म है, क्या है डॉक्यूमेंट्स, कैसे क्या एलिजिबिलिटी, क्या है मार्क्स कितना लगेगा, फीस कितनी लग रही है, जो बाहर वाले हैं उनको क्या लगा है, सब उसमें बताया गया है। तो आप जाके फटाफट फॉर्म एक बार वो वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के साथ रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको क्लासेस अच्छी नहीं लग रही है, तो आप हमें बता सकते हैं कि हाँ, क्लासेस मुझे अच्छी नहीं लग रही, जो मैं आपकी रीजनिंग की, कला की एक्स्ट्रा क्लासेस चला रहा हूँ, बंद करना है, तो अभी मुझे बता सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो आप लोग सिर्फ जीके, हिंदी, ये सब की क्लासेस में आ रहे हो, रीजनिंग और कला की क्लास में आप लोग आ ही नहीं रहे हो। अगर आपको क्लासेस नहीं चाहिए, तो हमें बता सकते हैं कि हाँ, हमें क्लासेस नहीं चाहिए। क्या है कि अगर अब ऐसा सीधा सीधा बोल देंगे, तो हम भी अपनी क्या है टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हमको भी देखिए जॉब पे जाना रहता है, बाकी सभी काम रहते हैं। आपके लिए पीडीएफ बनाना, नोट्स बनाना, ये सब करना, फिर उसका रिकॉर्डिंग करना, फिर आपके लिए टाइम टू टाइम क्लास को देना, बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो जितना मैं क्लासेस बढ़ाते जा रहा हूँ, आप अपनी संख्या जो है कम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप हमें बता सकते हैं कि हाँ, हमें क्लासेस अच्छी नहीं लग रही है। देख रहा हूँ जैसे आपका फॉर्म आ रहा है, आपकी जनसंख्या कम हो रही है। क्या आपको एग्जाम नहीं देना है, आपको सरकारी सीट नहीं चाहिए, आपका आपको ज्यादा पैसा है, वो भी बता सकते हो। अगर ज्यादा पैसा हो तो भी बता दें कि हाँ, हमें क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सीट नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप जो भी हो, आप अपना कमेंट हमें बताइए कि आपको क्लासेस चाहिए कि नहीं चाहिए, जो है आप हमें क्लियर बता दीजिए। ठीक है, तो हम आपकी जो क्लासेस है बाकी की बंद कर देंगे। आपको कोई क्लासेस में कोई दिक्कत आ रही है कि आपको क्लास पसंद नहीं आ रही, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, जो भी हो, जैसा भी हो, आप हमें कमेंट करके प्लीज बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, क्यों क्लास में जनसंख्या जो है कम होती जा रही है। ठीक है, तो चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी की क्लास है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताने हुए चलेंगे। ठीक है, क्या है कि आप अगर बता देंगे तो हम अपनी क्लासेस कम कर दे, तो हमको भी थोड़ा बहुत क्या है रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा बहुत हमको भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, हमको बहुत कम टाइम मिलता है अपने लिए। ठीक है, चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपका देखिए 51 नंबर बताएंगे क्वेश्चन सही उत्तर का। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि लगी है यहाँ पे। ठीक है, तो सूर्य धन उदय, सूर्योदय का सूर्य विषय सूर्य धन उदय होता है, तो इसमें आपकी गुण संधि हो जाएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला विकल्प 51 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 52 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। गुजर बसर करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। गुजर बसर करना आपका मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताएंगे, कोशिश करेंगे आप सही लोग सही उत्तर क्या हो जाएगा। जीवन निर्वाह करना, जीवन जीना, निवास करना, या घर बसाना। तो देखिए, गुजर बसर करना यानी कि जीवन को जैसे तैसे निर्वाह करना होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे। 53 नंबर बताएंगे राइट आंसर। सारंग शब्द के 3 अनेकाधिक शब्द हैं जो शब्द श्रेणी में नहीं आते हैं, वह कौन से, बताइए। सारंग शब्द के 3 अनेकाधिक शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक वो ऐसा शब्द है जो इसमें नहीं आएगा। सारंग का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं आएगा, हमको बताना है। ठीक है, तो सारंग का आपका देखिए सिंह हो जाएगा, भौरा हो जाएगा, सर्प हो जाएगा, लेकिन वादक इसमें आपका नहीं आएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, सारंग शब्द के 3 अनेकाधिक शब्द हैं जो इस शब्द श्रेणी में नहीं आता है, वो आपका वादक है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 54 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्न में से प वर्ग में कौन से वर्ड, बताइए। निम्न में से प वर्ग में कौन से वर्ड है,
तो प वर्ग में आपका वर्ड यहाँ पे आ जाएगा साथियों। अच्छा, निम्न में से प वर्ग में कौन से वर्ड आते हैं? प वर्ग में आपका देखिए ओष्ठ आते हैं, ओष्ठ वाले। प, फ, ब, भ, म, ये सभी आपके क्या आते हैं? ओष्ठ वाले में आते हैं। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपका 55 नंबर क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। कस्तूरी शब्द कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, उभयलिंगी है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कस्तूरी शब्द कैसा है। तो कस्तूरी शब्द जो आपका देखिए स्त्रीलिंगी शब्द हो जाएगा। तो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कस्तूरी शब्द आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 56 नंबर, बताएंगे राइट आंसर का। सुनसी सत्य अशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी, उपरोक्त वाक्य में कौन सा शब्द? बताइए। सुनसी सत्य अशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी, उपरोक्त वाक्य में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे जो आपका छंद लगा हुआ है साथी आपका चौपाई छंद है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? सुनसी सत्य अशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी, इसे जो आपका देखिए चौपाई छंद में आ जाएगा। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 56 57 नंबर पर, बताएंगे राइट आंसर। पावक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथी, बताने की कोशिश करेंगे आपसे लोग। इसका सही उत्तर क्या? तो पावक का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा पौ धन अक, जो आपका दिया गया पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 58 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। राम नाम जपना पराया माल अपना का सही अर्थ क्या होता है? बताइए। राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका सही अर्थ क्या होता है? देखिए धोखे से धन कमाना होता है। राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों धोखे से धन कमाना। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 59 नंबर को उत्तर देंगे राइट आंसर का है। ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ हो, इस वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, ऐसा पुष्प जो अभी तक विकसित नहीं हुआ है, इस वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का हमको विकसित जो है चयन करना है। ठीक है, तो ऐसा पुष्प जो अभी तक विकसित नहीं हुआ है उसको क्या कहेंगे? तो उसको जो है मुकुल कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, ऐसा पुष्प जो अभी तक विकसित नहीं हुआ उसको क्या कहा जाएगा? तो मुकुल कहा जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 60 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना। ठीक है, तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो है जो परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी भाषा में, उसको जो है क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। और तत्सम उसका जो है उल्टा होता है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ही हिंदी में प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसको जो है तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमको क्या है? तद्भव शब्द बताना है। अमृत दिया गया, सज्जन है, धनुष है, धुआं है, तो इसमें से हमको जो है तद्भव बताना है। तो देखिए सज्जन जो दिया गया, सज्जन, सज्जन जो दिया गया यहाँ पे आपका कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? ठीक है, ये संस्कृत से परिवर्तित होकर आपका हिंदी में आया हुआ शब्द है। ठीक है, 61 नंबर बताएंगे आइडिया। नवल सुंदर श्याम में कौन सा अलंकार? बताइए। नवल सुंदर श्याम में कौन सा अलंकार लगा है लाइन में, इस पंक्ति में? तो इसमें जो आपका देखिए उल्लेख अलंकार लगा। ठीक है, नवल सुंदर श्याम, किसी को उल्लेख ना कर रहा है, उनके बारे में उल्लेख कर रहा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे उल्लेख अलंकार लगा है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आर्टिस्ट है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ? बताइए कामायनी जो है किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी जो है आपका साथियों महाकाव्य ग्रंथ है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? क्लियर है सभी को? कामायनी जो है किस प्रकार का ग्रंथ है? तो महाकाव्य है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 63 नंबर है, 63 नंबर बताएगा आइडेंटिफाई। कालिदास की अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? बताइए। कालिदास की अंतिम रचना जो थी अभिज्ञान शाकुंतलम की, इसका जो है हिंदी में अनुवाद किसने किया था साथियों? तो देखिए इसका हिंदी में अनुवाद आपका किया था साथियों, किसने? तो आपका राइट आंसर साथियों राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने जो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, जो कि तुलसीदास कालिदास जी की अंतिम रचना थी। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 64 नंबर, बताएंगे राइट आंसर का। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया? बताइए। शिव जी का, कृष्ण का, राम जी का, या विष्णु जी का, किसका? तो श्री कृष्ण का, या तुलसीदास का, या शिव का, या विष्णु भगवान का, किसका? तो तुलसीदास जी ने जो है आपका अपनी रचनाओं में श्री राम जी का जो है वर्णन किया था, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 65 नंबर है, 65 को उत्तर देंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं कौन?
बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो आपका राइट आंसर साथियों सुमित्रा नंदन पंत जी, जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका right है, ठीक है। ज्ञानपीठ पीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार आपके सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 65 का आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66 नंबर को उत्तर देंगे राइट आंसर का। अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार में कौन सा अलंकार है, इसे बताइए। अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार में, इसमें अलंकार कौन सा लगा है? तो इसमें अलंकार की अगर देखने जाएंगे बात, तो साथियों यहाँ पे आपका अलंकार हो जाएगा कौन सा? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें अनयोक्ति अलंकार है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार में, इसमें आपका अलंकार हो जाएगा साथियों अनयोक्ति अलंकार, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 67 नंबर उत्तर देंगे आज। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? देखिए, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा देखने में सीधा किंतु चालाक होना, ठीक है। पेट में दाढ़ी होना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा पेट में दाढ़ी होना देखने में सीधा किंतु चालाक होना, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, यानी कि चतुर व्यक्ति, ठीक है, चालाक व्यक्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है। पेट में दाढ़ी होना देखने में सीधा लेकिन चालाक होना, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 68 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, ठीक है। दोहा, सोठा, चौपाई और उपयुक्त सभी सममात्रिक छंद के उदाहरण कौन सा हो जाएंगे इसमें से? तो सममात्रिक छंद का उदाहरण यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, सममात्रिक छंद का उदाहरण जो आपका दिया गया चौपाई होता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका देखेंगे 69 नंबर बताएंगे राइट आंसर, ध्यान से देखिएगा। बहिरंग का विलोम शब्द क्या बताइए? बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो बहिरंग का विलोम शब्द आपका होगा अंतरंग, अंतरंग, अंतरंग होगा जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका है, ठीक है। बहिरंग का विलोम शब्द होगा अंतरंग हो जाएगा, तो आपका ये वाला विकल्प देगा 69 का आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 70 नंबर बताएंगे, ध्यान से देखो उत्तर देंगे राइट आंसर। पंचवटी में कौन सा समास बताइए? पंचवटी में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पे जहां कहीं पे भी पहला पद आपका संख्यावाचक संज्ञा आ जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए द्विगु समास आ जाएगा, ठीक है। पंचवटी में क्या आ जाएगा? 5 वटों का समाहार, उसको पंचवटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? द्विगु समास होगा, ठीक है। पहला पद यहाँ पे क्या है? संख्यावाचक है, ठीक है। इसकी वजह से आपका द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। क्लियर से उसके बारे में। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 71 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। मुंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? मुंबई हिंदी विद्यापीठ की जो स्थापना है कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर 1938 में जो आपका दिया गया, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। मुंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना आपकी 1938 में करवाई गई थी, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई यूनिवर्सिटी की जो स्थापना आपकी 1938 में हुई थी। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 72 नंबर बताएंगे राइट। पूरे अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी मानने वाले आलोचक का नाम क्या था? बताइए, पूरे अपभ्रंश साहित्य को जो है हिंदी पुरानी हिंदी मानने वाले आलोचक का क्या नाम था? पूरे अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी मानने वाले आलोचक का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यानंद, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। पूरे अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी मानने वाले आलोचक का जो नाम है राहुल सांकृत्यानंद था, ठीक है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका है सही उत्तर, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 73 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देगा खानन, खान बैरम, खानन खान बैरम सुवन जबहि क्रोध करी तंग कस्यो, इस पंक्ति वाला छपे रहीम की प्रशंसा में किसने कहा था? बताइए, खानन खान बैरम सुवन जबहि क्रोध करी तंग कैस्यो, इस पंक्ति वाला छपे रहीम की प्रशंसा करने प्रशंसा में किसने कहा था ये? तो आपका राइट आंसर प्रशंसा में आपका कहा था साथियों गंग ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। खानन खान बैरम सुवन जबहि क्रोध करी तंग कैस्यो, इस पंक्ति वाला छपे रहीम की प्रशंसा में जो आपका गंग ने कहा था, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 74 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। कपाल का परिवाची शब्द क्या होता है? बताइए, कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए, कपाल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे होता है माथा, ठीक है। माथा होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका है। कपाल बोलते हैं ना, कपाल, कपाल कपाल, जो माथा होता है उसको ही कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े 75 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से उत्तर देंगे। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बीजी खैर, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका है, ठीक है। वर्ष 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष आपके बीजी खैर जी थे, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है इसका?
तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास आती है वो अच्छी लगे तो क्लास के बारे में अपनी जो राय है कमेंट में दे दीजिएगा और हम आपसे मिलते हैं। अच्छी लगी है सही में तो क्लास को लाइक भी करके जाइएगा, ठीक है। और जो अपनी अटेंडेंस है क्लास में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अटेंडेंस जो अपनी क्लास में बढ़ाइए, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा फॉर्म जाके भर लीजिए, और जिसको कुछ आइडिया नहीं है जाके अपना वीडियो देख लीजिए, हमारा वीडियो आ गया है उसके बारे में आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।